तो वेलकम फ्रेंड्स। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ने अपना जो वैकेंसीज आता है 12th पास का एसएसआर का वो आ चुका है। ठीक है, डेट्स आ गई हैं, सब कुछ कब होगा, क्या होगा, कितना हाइट रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा, सब कुछ जानते हैं। चलिए देख। ठीक है, तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी संस्थापक कौन है मालूम है? छत्रपति शिवाजी जी। चलिए, इंडियन नेवी और हर काम देश के नाम। हाँ चलिए, इंडियन नेवी आपको इनवाइट कर रही है फॉर एसएसआर के लिए। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट, जो 12th पास के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमेरिड। वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जो अनमेरिड मेल हैं, केवल पुरुष उम्मीदवार, और केवल महिला उम्मीदवार जो अविवाहित हैं, विवाह नहीं किए हैं। ठीक है, पुरुष महिला दोनों के लिए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया यही है। सेकेंड है हमारा कि 10+2 आप पास होने चाहिए, यानी कि 12वीं पास होने चाहिए। क्या कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले भी कर सकेंगे? नहीं, केवल यहाँ पे बोला गया है मैथ फिजिक्स और होना चाहिए। ठीक है, मैथ फिजिक्स होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं और मैथ वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको जो है यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप 12th पास साइंस नहीं है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा, बशर्ते आपको बोला गया है कि पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा, अगर आप 3 साल का पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा जिसको बोलते हैं किए हैं इन सभी ट्रेड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी एक ट्रेड में किए हैं और 50% मार्क्स से आपका पॉलिटेक्निक में, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले भी कर पाएंगे और डिप्लोमा वाले भी कर पाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा भी नहीं किया है, बोलिएगा हम तो ITI किए हैं, तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। बोला गया है कि पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, ठीक है, विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज सेंटर स्टेट। सॉरी यार, ये ITI वालों का नहीं है, सॉरी। ठीक है, पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, तो जो लोग 2 साल का वोकेशनल कोर्स किए हैं वो लोग कर पाएंगे, यानी कि 12th पास साइंस, डिप्लोमा और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कौन अप्लाई कर पाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत कम उम्र वालों को लिया जाता है। इसमें जनरली आप बोला गया है कि आप का उम्र 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 वाले जो भी कैंडिडेट हैं वही केवल यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह दे दिया गया है, ये सब आपको बाद में जानना है। लीव 30 दिन का मिलेगा, वो सब तो नौकरी लगने दीजिए नहीं यार, उसके बाद देखा जाएगा। सैलरी यहाँ पे बोला गया है 30,000 रहेगा। ठीक है, और सेवानिधि रहेगा आपका, ये सारे 5 लाख 5 लाख का है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस रहेगा 48 लाख का, 44 लाख का डेथ कंपनसेशन रहेगा अगर आपकी हो जाए कुछ डेथ वगैरह बाई चांस। ठीक है, वैसे नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। विकलांग वगैरह हो जाइएगा तो आपको भी मिलेगा 44/25। ठीक है, 15 जैसा रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उतना लाख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 14, 15, 16, 17 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 17 नंबर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो अग्निवीर 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा। पहला स्टेज 1 रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देना होगा, फिर एग्ज़ाम पास होते हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि रनिंग और बाकी जो टेस्ट होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट एंड रिटेन एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी से ही आप लोग रिटेन एग्जाम और फिजिकल दोनों के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, स्टेज 1 देखिए यहाँ पे बोला गया है कि स्टेज 1 इंडियन नेवी, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे फिर उनको यहाँ पे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा और इसमें बोला गया है द क्वेश्चन पेपर विल बी, आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जीके के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 10+2 लेवल का रहेगा क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ड्यूरेशन रहेगा आपका 1 घंटा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करिएगा तो आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम में पास कीजिएगा वो लोग फिर आपको सेकेंड बुलाया जाएगा एग्ज़ाम
दौड़ के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 550 रुपये लगेंगे, ठीक है, प्लस 18% GST, बाप रे। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑन्स फी पेड, अगर आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो आपको फ़ी दोबारा रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 क्या होगा? तो स्टेज 2 आपका रहेगा PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल। तो बोला गया है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन, जो लोग शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है, उनको इंडियन नेवी की ओर से विल भी इशू किया जाएगा कॉल लेटर, और आपको स्टेज 2 के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन फिर से, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, इसमें आपको दौड़ कराया जाएगा। कितना? तो 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी। पुरुषों को 6 मिनट में 30 सेकंड में पास करना होगा। 6 मिनट मान के चलिए कि 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर की दौड़, 1 मील की दौड़, 1 किलोमीटर और 1600 मीटर टोटल 1 मील में होता है 1680 मीटर, ठीक है। तो 1680 मीटर ये मान के चलिए आपको कि 1680 मीटर की रेस कराई जाएगी, ठीक है। टाइमिंग रहेगा 6 मिनट 30 सेकंड, लेकिन आपको 6 मिनट ही दिया जाएगा। फीमेल को 8 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उठक बैठक आपको जो है 20 बार करना होगा पुरुषों को, महिलाओं को 15 बार, महिला नहीं बोलना चाहिए, गर्ल्स बोलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पुशअप्स लगाने होंगे 15 और 10 करके। फिर आपको बेंड नहीं, मतलब घुटना को मोड़ के हाथ को आगे करके 15 बार करना होगा उठक बैठक। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे कि प्रोपेंसी इन स्पोर्ट एंड स्विमिंग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इज डिजायरेबल। अगर कोई एक्स्ट्रा तैरने उड़ने जानता है, जैसे हम लोग सबको जानते हैं, गांव में रहते हैं, तो सबको छूट मिलेगा यार, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल में जनरली सबको पास हो जाता है, ठीक है। फिर आपको मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा, और बोला गया है कि मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जनरली यह डिपेंड करता है आपके किस पे, आपके डिपेंड करता है एग्ज़ाम पे, ठीक है। फिर बोला गया है द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू कॉल अप लेटर रिक्वायरमेंट। देखिए, जो लोग अब पास हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट आएगा, नाम आपको INS चिल्का जाना होगा। किसके लिए? तो ट्रेनिंग के लिए, INS चिल्का उड़ीसा, ठीक है। मैंने नेवी का 4 बार फॉर्म फिल किया, लेकिन मेरा हाइट ही नहीं बढ़ा यार, क्या बताएं, ठीक है। हाइट नहीं बढ़ा, मैं देख देख के रहता था, हाइट बढ़ेगा तो एग्ज़ाम देने जाएंगे, दौड़ता था, नहीं हो पाया। चलिए जाने दीजिए। एयरफोर्स में गया था दौड़ने, पास भी किया था, लास्ट में जाकर के छट गए, तब तक से उम्र भी ख़त्म हो गया। उस टाइम 19 साल दिया करता था। एयरफोर्स गरुड़ कमांडो। चलिए एक्सपीरियंस है यार एक मुझे थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फाइनल रिक्वायरमेंट आपका डिपेंड करेगा पूरा का पूरा एग्ज़ाम और आपके मेडिकल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 3 चीज़ पे, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। अब अप्लाई करने के लिए हाइट कितना चाहिए? तो बोला गया है, देखिए, अप्लाई करने के लिए जो हाइट रहेगा आपका, मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 2 इंच अगर आपकी हाइट है, मेल या फीमेल दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। आँख का दे दिया गया है 6/6 होना चाहिए, ख़राब आँख, सही आँख, ठीक है, सबको ले लिया जाता है जनरली। अगर आपका सबसे मेन है यहाँ पे आपका क्या, एग्ज़ाम, ठीक है। दौड़ पास कर लीजिएगा। आर्मी में तो, आर्मी और एयरफोर्स में तो 5.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। अप्लाई कब से होगा? अब हमारा डेट आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि अप्लाई कब से होगा। देखिए, अप्लाई जो है हमारा 13 मई से होगा, 13 मई 2024 से लेकर के 27 मई 2024 तक होगा, ठीक है। इतना ही दिन का टाइम मिलेगा, 13 दिन का टाइम, 13-14 दिन का। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा, और जब अप्लाई होगा तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। बाकी अभी से आप लोग तैयारी शुरू करना, आज पूरा तैयारी कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। 27 मई लास्ट डेट रहेगा, फॉर्म अप्लाई करना है, सिलेबस अपना रूटीन तैयार कर लीजिए, सब कुछ, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, और जो भी चीज़ें आपसे संभव हो पाती हैं इतना रात को जागना है। पूरा सिलेबस रूटीन तैयार कर लीजिए, पूरा रोड मैप, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से जब फॉर्म अप्लाई होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए, वीडियो ये PDF जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, काम देगा अगर आपका ज्वाइनिंग तक जाते हैं तो, ठीक है।